Good morning, students. Our very first chapter in grammar is sentences and phrases. Sentence और phrases. तो sentences क्या होते हैं, phrases क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे. ठीक है. तो first of all, what is a sentence? A sentence, the definition is given here. A sentence is a group of words that makes complete sense by itself. Okay, a sentence is a group of words that makes complete sense by itself. एक sentence जो है एक group of words है. क्या है? Group of words. ठीक है. That makes complete sense. ये दोनों चीज़ों पर फोकस करना, complete sense पे ज़्यादा फोकस करना. Group of words है जो क्या बनाता है? Complete sense बनाता है. ठीक है. कहने का मतलब एक शब्दों का समूह है और जिसको पढ़ने पर हमें एक कंप्लीट सेंस पूरी तरह समझ में आ जाए कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो क्या मैसेज हमें देना चाहता है, तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस. ओके, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सॉरी फीचर्स हैं. फीचर्स क्या क्या हैं? ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ये तो डेफिनेशन ही हो गई. इट बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर. ध्यान देना, इट बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर. अब देखना इसमें, अब साइड में आइए, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं. यहाँ पर ये सेंटेंस है. ठीक है. तो सेंटेंस में जो पहला जो लेटर है दैट इज कैपिटल. देखिए जॉन का जे कैपिटल है, आई कैपिटल है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट फीचर, इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप. देखिए फुल स्टॉप दिया हुआ है, या फिर अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आएगा. ठीक है. यहाँ पर ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं तो ये आप देखिए फुल स्टॉप इनमें लगा हुआ है. ठीक है. तो ये फीचर्स हैं इनके, इनको आप देख के पहचान सकते हो कि ये कंप्लीट सेंस बना रहे हैं. जैसे कि जॉन वर्क्स हार्ड. जॉन कड़ी मेहनत करता है. ठीक है. सेंस हमें पता चल गया कि जॉन वर्क्स हार्ड, सो दैट इज अ कंप्लीट सेंटेंस. ओके. नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. अब सेंटेंस के पार्ट्स भी होते हैं. ठीक है. अब जैसे कि हमारी पूरी बॉडी है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं. ठीक है. अलग अलग पार्ट से मिलके बॉडी बनी है, ऐसे ही अलग अलग पार्ट से मिलके सेंटेंस बना हुआ है. सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड प्रेडिकेट. ओके, सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट. नाउ we will know that what is a subject and what is a predicate. Okay, what is subject? The subject is the first part of a sentence that tells what a sentence is about. That tells what a sentence is about. Sentence किसके बारे में है. ठीक है. Sentence किसके बारे में है. Predicate. The predicate is the second part of the sentence that says something about the subject. Okay, something about the subject. कैसे? अब देखिए इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं. रोमा रीड्स ए बुक. ये एक सेंटेंस है. अब इसमें किसके बारे में पता चल रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है? रोमा के बारे में बात की जा रही है. तो रोमा क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है. ठीक है भाई, जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जा रही है वो हो गया उसका प्रेडिकेट. अब रोमा के बारे में क्या बताया जा रहा है? रीड्स ए बुक. रोमा एक किताब पढ़ती है, तो रीड्स ए बुक क्या है? इसका प्रेडिकेट है. ठीक है. तो ये हो गए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. फीचर्स क्या हैं देखिए. A subject is always a noun or a pronoun or a group of words that does the work of a noun. कहने का मतलब जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो या तो एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा. कहने का मतलब एक वर्ड का भी हो सकता है, दो वर्ड का भी हो सकता है, दो से ज़्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन. तो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो कि नाउन का ही काम कर रहा हो. ठीक है. नाउन आप सब लोगों ने 7th क्लास में पढ़े थे. ठीक है. प्रोनाउन भी पढ़े थे, प्रोनाउन जो कि नाउन के स्थान पे यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. और या फिर कुछ ऐसे शब्द हों जो कि नाउन का काम कर रहे हों. ठीक है. तो सब्जेक्ट में वो यूज़ किए जाते हैं.
प्रेडिकेट may consist of one word or several words with the essential word being a verb. प्रेडिकेट में क्या है, मे कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड, एक वर्ड का भी हो सकता है, कई सारे, सेवरल का मतलब होता है कई सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं, विद द एसेंशियल वर्ड बीइंग ए वर्ब, और ऐसा वर्ड जो कि वर्ब हो, वर्ब, ठीक है। आप लोगों ने 7th क्लास में वर्ब पढ़ी थी, क्रिया है ना, एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो वो वर्ब वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, ठीक है। तो वर्ब होगी उसमें। एग्जाम्पल देखिए, द ओल्ड पैलेस इज कंसिडर्ड हॉन्टेड। किसके बारे में बात की जा रही है, द ओल्ड पैलेस, पुराना महल, पुराने महल के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो पुराना महल है, द ओल्ड पैलेस, अब देखिए कितने वर्ड हो रहे हैं, 1 2 3, 3 वर्ड्स का एक नाउन है, ठीक है। तो ओल्ड पैलेस इज कंसिडर्ड हॉन्टेड। ऑल द बॉयज़ आर इन द ग्राउंड, ऑल द बॉयज़, ऑल द बॉयज़, ये पूरा क्या है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट है, सारे लड़कों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। प्रेडिकेट क्या है, माई ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल। अब देखिए माई ड्रेस तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो ही गया, तो प्रेडिकेट हम क्या करेंगे, माई ड्रेस के अलावा जो बचा हुआ दैट इज़ प्रेडिकेट, ठीक है। द वर्ब इज़ द एसेंशियल वर्ड इन द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी, ठीक है। यहाँ पे वर्ब दी हुई है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या एक्शन वर्ब होगी, और या फिर दोनों वर्ब हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन वर्ब होना बहुत ज़रूरी है, अगर वर्ब नहीं है तो वो प्रेडिकेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। और वो सेंटेंस भी नहीं होगा जिसमें एक वर्ब ना हो, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। अब इसमें आपको मैं एक दो बता देता हूँ, आप आराम से अपनी बुक में ये कर सकते हैं। देखिए, मीना हैज़ कम फर्स्ट इन द रेस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, मीना के बारे में। तो मीना क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया साहब सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। बाकी ये सारा हैज़ से लेके ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रेडिकेट, ठीक है। तो ऐसे ही अब देखिए सेकंड, लेज़ी बॉयज़ कम लास्ट। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, आलसी लड़कों के बारे में। तो ये दोनों वर्ड जो हैं, लेज़ी बॉयज़ ये सब्जेक्ट और कम लास्ट ये प्रेडिकेट, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सब्जेक्ट, राइजेज इन द ईस्ट प्रेडिकेट। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, अब अगला टॉपिक है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए, व्हेन द वर्ब इन द प्रेडिकेट इज ए ट्रांजिटिव वर्ब इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, ट्रांजिटिव वर्ब, जब हम वर्ब वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन। ट्रांजिटिव वर्ब, इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। अगर वर्ब के साथ में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से आई थ्रो, तो ये एक सेंटेंस है, आई थ्रो, मैं फेंकता हूँ, ठीक है। तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव है। इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। द वर्ब थ्रो रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट सच एज अ बॉल टू मेक कंप्लीट सेंस। अब देखिए, अब मैं इसके साथ में बोल देता हूँ, आई थ्रो ए बॉल, ठीक है, आई थ्रो ए बॉल। तो ए बॉल क्या हो जाएगा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए बहुत ही सिंपल है। द टीचर गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हो रहे हैं, चिल्ड्रन भी ऑब्जेक्ट है और स्वीट्स भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है, देखिए, द टीचर गेव स्वीट्स, ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टीचर ने स्वीट दी, किनको दी, टू द चिल्ड्रन, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
ठीक है भाई। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सीधा हाथ में जो चीज़ लगी हुई है स्वीट्स, ठीक है, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है। टीचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है? पहले स्वीट्स हैं भाई, जो उसके हाथ में होंगी तभी तो वो बच्चों को देंगे। तो पहले जो हाथ में है जो चीज़, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर जिसको दिया जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, बाकी फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू।